ایک जामिया मंसूबा तैयार किया जनाब आला। इनमें से 22 मॉडल विलेज चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड से तामीर किए जा रहे हैं। 67 मॉडल विलेजेस मुल्की और गैर मुल्की हजरात अदारों के माली तावन से बनाए जा रहे हैं। इन 67 विलेजेस में से 15 में तमाम इजाफी सहूलियात की फराहमी हुकूमत पंजाब ने अपनी जिम्मेदारी ली है। 17 देहात के लिए हुकूमत पंजाब ने सरकारी ज़मीन फराहम की है। जनाब आला, मैं ये पूछना चाहूँगी कि अगेन वक्त ऐसी चीज़ है कि जो साबित करती है, और वक्त का ज़ाया करना अब हमारा मुल्क जैसे कि हालत जंग में और हर तरह के चैलेंजेस में है, हमें ये नहीं करना चाहिए और हमें हर बात पे अदादो शुमार और नंबरबाजी और गोरख धंधों से बाहर निकल के इस अवाम का सोचना होगा और इस 8 करोड़ अवाम का क्या पूरे पाकिस्तान का सोचना होगा। जनाब आला, ये किताब सरीना में कॉन्फ्रेंस हुई थी जहाँ पे मैं भी गई थी जनाब आला। वहाँ पे ये जब सैलाब आया था 2010 में, और ये हुकूमत पंजाब की दोनों किताबें हैं, जिसमें ये बड़ा खुलेआम दावा किया गया था इन तस्वीरों के साथ कि जनाब आला इंतहाई अदब और एहतराम के साथ मैं हुकूमत पंजाब से पूछना चाहूँगी, टोटल विलेजेस इन्होंने कहा था 204 बनाएंगे, जबकि अपने ही बजट में आज ये लिख रहे हैं कि हमने 89 सिर्फ विलेज का हमने तसव्वुर सिर्फ किया था, सोचा था। ये भी एक तसव्वुर ही था। ये क्या एक तस्वीर के दो रुख क्यों है जनाब आला? हम क्या कर रहे हैं? हम इस अवाम के साथ झूठ बोल रहे हैं या इस ऐवान के मुअज़्ज़ज़ ऐवान के साथ मजाक कर रहे हैं? जनाब स्पीकर, ये वो है मोहतरम काबिल मोहतरम मेरे बहुत सीनियर दोस्त जुल्फ़कार खोसा साहब उस मीटिंग में गए थे, क्योंकि वज़ीर आला साहब बहुत मसरूफ़ थे, वो किसी मसरूफियात की वजह से नहीं गए थे। ये हुकूमत पंजाब की बुक है जनाब आला, मैंने कोई खुद प्रिंट नहीं कराई। उसके बाद इसकी डिटेल मैं आपको पेश करूंगी 204 की, जिसमें कहा गया मुजफ्फरगढ़ में 49, रहीम यार खान में 35, राजनपुर में 30, लिया में 30, डेरा गाजी खान में 30, मियांवाली में 15, बखर में अगेन 15, टोटल 204। तो जनाब स्पीकर, मैं इस मुअज़्ज़ज़ ज़बान से आपके तवज्जुह से वज़ीर ख़जाना साहब से ये पूछना चाहूँगी, हुकूमत पंजाब से इंतहाई अदब के साथ पूछना चाहूँगी, ये क्या है जनाब? ये हम किसके साथ मजाक कर रहे हैं? क्या इसका कोई जवाब दे सकता है कि क्या ये किधर गए? 204 जो थे, बाकी 89 में से जो बाकी बचे वो कहाँ गए? क्या ये हम किताबों के साथ ही लोगों को, तभी तो हमें बाहर के ममालिक जो हैं आज बड़े शर्म के साथ कहना पड़ रहा है कि सही लफ्ज़ों में याद नहीं कर रहे। जैसे कि अगर हमारी अपनी सफ़े दुरुस्त हो जाए अब आपस में होती, तो शायद हमें ये इन लोगों को दिखाने की इन किताबों की ज़रूरत ही ना पड़े जो झूठे अदादो शुमार के साथ बन रही हैं। जनाब स्पीकर, अगर ये चैलेंज है तो मैं आपके तो तैयबा ज़मीर साहब को कहूंगी नहीं, आप चेयर से बात करें प्लीज, आप अपनी बात जारी रखें। जनाब आला, यहाँ पे जब बात होती है कि 67 में से 15 की जिम्मेदारी हम लेते हैं, हुकूमत पंजाब लेती है, 52 की जिम्मेदारी कौन लेगा जनाब स्पीकर? फिर कहते हैं 17 देहात के लिए सरकारी ज़मीन हुकूमत पंजाब, 50 जो है उनकी कौन ज़मीन दे रहा है? ये भी वाज़ेह कर दें, क्योंकि आवाम को पता हो कि हमने किस डगर और किस दरवाजे को खटकाना है। क्योंकि जनाब स्पीकर, इस टाइम ये अहम इशू इसलिए है कि आपको पता है कि महकमा मौसमियात ने कुछ ही दिनों पहले ये पेशीन गोई की है कि मानसून की बारिशें, जो कि आज भी बादल बने हुए थे, जो कि स्टार्ट हो चुकी हैं, जुलाई के पहले हफ्ते से इसमें तेजी आ रही है और आइंदा से डबल बारिशें होने का खदशा है। जब ये हम पहले ही हमारे दावे झूठे हैं और बंद नहीं बने, कुछ तो नहीं बने, क्या हम फिर बजट की कटिंग करेंगे? क्या हम फिर झूठी किताबें लेके बाहर ममालिक में जाएंगे? हम झोलियां फैलाते ही रहेंगे, क्योंकि हम आपस में सिंसियर नहीं है, हम अपनी आवाम के साथ सिंसियर नहीं है। अगर यही बात थी तो 89 की कोड करते और उस पर ये लेते। जनाब स्पीकर, मेरे तो बिल्कुल समझ से बालत आ रहा है। जनाब स्पीकर, आगे आते हैं कि हम बात करते हैं कि जी रोजगार स्कीम की बात होती है। रोजगार स्कीम की मैं बात करूंगी कि जैसा कि पिछले बजट में कहा गया था कि गुर्बत के खात्मे के लिए, ये भी 2009-2010 की बजट की किताब में कहा गया था कि गुर्बत के खात्मे के लिए हुकूमत पंजाब सस्ती रोटी